नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद ऑल क्लासेस पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे YouTube चैनल पर कक्षा 10वीं कक्षा 12वीं बोर्ड एग्जाम्स के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उनकी वीडियो डाली जाती हैं कि मॉडल टेस्ट पेपर्स के बारे में बताया जाता है। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं साइंस विज्ञान कक्षा 10 राजस्थान बोर्ड के लिए वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा में आपको अच्छे नंबर दिला सकते हैं दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे विज्ञान विषय के बारे में। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और पूरा पेपर आपको देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपके विज्ञान का पेपर किस प्रकार आपका पेपर होगा और क्या क्या इसमें आप लोगों से पूछा जाएगा। टोटल आपका दोस्तों ये इसमें टोटल 30 क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। यहाँ पर देख पा रहे होंगे प्रश्न क्रम से टोटल 30 क्वेश्चन यहाँ पर, और आपका पूरा पेपर है दोस्तों वो टोटल 5 भागों में बटा होगा। पहले जो क्वेश्चन आएंगे 20 अंक यानी कि एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे। टोटल 11 क्वेश्चन यहाँ पर होंगे। और इसी प्रकार दोस्तों जो सेकंड भाग है सेक्शन बी की बात करें, इसमें टोटल दो नंबर के क्वेश्चन होंगे। टोटल 8 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर सेक्शन सी की बात करें, इसमें 4 क्वेश्चन होंगे। सभी 4 क्वेश्चन 4 नंबर के होंगे। टोटल 16 क्वेश्चन का ये आपका सेक्शन होगा। सेक्शन डी की बात करें, 2 क्वेश्चन, ये 10 नंबर के क्वेश्चन होंगे। दोनों 10 नंबर के क्वेश्चन होंगे। 5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। इसी प्रकार सेक्शन ई की बात करें, इसमें टोटल 3 क्वेश्चन होंगे। तीनों क्वेश्चन 6 नंबर के होंगे। टोटल 18 क्वेश्चन का आपका इस सेक्शन होगा। तो यहाँ पर फोकस करें आप सेक्शन ई यानी कि जो आपके लघुलात्मक प्रश्न जो आते हैं दोस्तों उनके ऊपर आप ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि ये जो वो क्वेश्चन होते हैं जिनमें अथवा में भी आपको टोटल 3 क्वेश्चन मिलेंगे। अथवा में भी एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लें क्योंकि ये परीक्षा में रिपीट होते रहते हैं। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन किस प्रकार होगा दोस्तों। सेक्शन ए की बात करें, यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया। सामान्य रक्तचाप सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है। आपको बताना है कि सामान्य रक्तचाप में सिस्टोलिक कितना होता है और डायस्टोलिक कितना होता है। सेकंड क्वेश्चन विटामिन सी का रासायनिक नाम आपको लिखना है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपका एक नंबर का रहेगा। थर्ड प्रश्न, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। इसी प्रकार जो आपका दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा, मेंडल के अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग किस पादप पर किए गए। प्रश्न नंबर 5, प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी है। प्रश्न नंबर 6, सौरदाता रक्त समूह है। रक्त समूह ए बी सी ओ रक्त ए। यूनिवर्सल डोनर आपको यहाँ पर ब्लड ग्रुप आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। यहाँ पर ब्लड ग्रुप क्या आ जाएगा, ओ यहाँ पर यूनिवर्सल डोनर आ जाएगा। इसी प्रकार जो 7वां क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किसने की थी। उसके आगे वाला क्वेश्चन आपका नंबर 8वां, इमली में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है। प्रश्न नंबर 9, दोनों दिशाओं में होने वाली अभिक्रिया क्या होती है। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 जो होगा आपका, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। आपको बताएं प्रकाश का जो वेग होता है वो पानी में सबसे तेज होता है, निर्वात में होता है, कांच में होता है, किस में सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 से लेकर 11वां क्वेश्चन के तक। अभी तक आपको दोस्तों एक नंबर के जो क्वेश्चन थे उनमें आप ऑप्शन टाइप आपके दिए गए थे, यानी कि 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे जिसमें से एक सही ऑप्शन आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना था। तो लेकिन अब जो आपके एक नंबर के क्वेश्चन होंगे इनको आपको एक लाइन में लिखना है और इनके लिए आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसका आंसर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में खुद से लिखना है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर जो 2 है आपका दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 है लेंस शक्ति को परिभाषित आपको करना है। प्रश्न नंबर 3, आवर्धनता को परिभाषित करना है। कार्य का मात्रक आपको लिखना है, शक्ति को परिभाषित करना है। प्रश्न नंबर 6, सरिस्का अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 7, उड़न गिलहरी किस वन्य जीवन अभ्यारण्य में पाई जाती है। 8, स्थानबद्ध प्रजाति किसे कहते हैं। ये आपके सभी एक नंबर के क्वेश्चन थे। आप दोस्तों आगे बात करते हैं जो आपके एक नंबर के क्वेश्चन होंगे। प्रश्न नंबर 9, 10 और 11 ये भी आपके एक नंबर के क्वेश्चन होंगे। और इसमें आपसे क्या होगा दोस्तों, खाली स्थान आपको यहाँ पर दिया जाएगा। वो आपको स्थान की जो रिक्त स्थान है उसकी आपको पूर्ति करनी है। प्रश्न नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। 10, राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्नता, विषमता और पारिस्थितिकता जटिलता क्या कहलाती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। चलिए अब बात कर लेते हैं सेक्शन बी की। 2 नंबर के जो आपके क्वेश्चन यहाँ से शुरू होते हैं प्रश्न नंबर 12 से। पहला जो क्वेश्चन होगा प्रश्न नंबर 12 आपका 2 नंबर का। इसमें क्या होगा, आपको कॉलम यहाँ पर दिए गए, आपको सही मिलान करना है। विटामिन ए सी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी डी से कौन सा रोग होता है, वो आपको यहाँ पर बताना है। प्रश्न नंबर 13 जो है आपका, वो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को ही क्यों चुना, ये आपको कारण स्पष्ट करना है। दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले 2 अम्लों एवं 2 क्षारों का आपको यहाँ पर नाम लिखना है। ये सभी क्वेश्चन जो तो आपके 2 नंबर के हैं।
15 आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों, वन्य जीवों के विलुप्त होने के कोई 2 कारण आपको यहाँ पर लिखने हैं। प्रश्न नंबर 16, संकटग्रस्त प्रजाति को विलुप्त होने से बचाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए जा सकते हैं। 2 सुझाव आपको यहाँ पर देने हैं। 2 सुझाव ही दोगे तो ही आपको 2 नंबर मिलेंगे। प्रश्न नंबर 17, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र आपको बताना है। दोस्तों जो पृथ्वी का आंतरिक जो संरचना है उसका आपको यहाँ पर डायग्राम बनाते हुए उसको दर्शाना है दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 में से फिर से आपको कॉलम ए और कॉलम बी जो आपको यहाँ पर दिए गए हैं इसमें आपको सही मिलान करना। कॉलम ए में आपको गेहूँ, मक्का, चना, चावल दिए गए हैं। इसमें जिया में शायर जो इसमें पाया जाता है उसमें वो आपको यहाँ पर दिया गया, तो आपको सही मिलान करना है कौन सा किस में क्या पाया जाता है। प्रश्न नंबर 18 यहाँ पर 19 की बात करते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 19 में आपसे पूछा जाएगा भारतीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। सेकंड इसमें पूछा जाएगा आपसे वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किस वैज्ञानिक को जाना जाता है। चलिए यहाँ पर आपके 2 नंबर के क्वेश्चन खत्म होते हैं। हम बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी में आपको 20वां क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों, टिप्पणी लिखिए कि टिप्पणी किसके ऊपर लिखनी है। आपको 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे। मधुमक्खी पालन 2 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। लाख कीट संवर्धन ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। टोटल 4 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होगा। प्रश्न नंबर 20, तो आपको मधुमक्खी पालन और लाल कीट संवर्धन के ऊपर एक टिप्पणी लिखनी है। इसके अथवा में आपसे पूछा गया है कि रेशम कीट पालन डेयरी उद्योग, यानी कि आप अथवा वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो जो आपका 20वां क्वेश्चन होगा दोस्तों, 20 के बाद जो आपका 21वां क्वेश्चन होगा इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, किन्हीं 2 आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों की व्याख्या आपको करनी है। इसके अथवा में आपसे पूछा जाएगा किन्हीं 2 बाह्य विवर्तनिक शक्तियों की व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 22, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन वृत्त एवं विज्ञान में उनका योगदान के वर्णन आपको यहाँ पर करना है। सर CV रमन के जीवन, ये दोस्तों 2 ये जो क्वेश्चन 22वां ये आप रट लो, ये आपको 4 नंबर अवश्य देगा। हर एक पेपर में सेम क्वेश्चन होते हैं जो पूछे जाते हैं। सर CV रमन के जीवन वृत्त एवं विज्ञान में उनका योगदान वर्णन आपको यहाँ पर करना है। प्रश्न नंबर 23 की बात करते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 23 में जो प्रश्न नंबर 23 में आपसे क्या पूछा जाएगा, स्वयं स्थानीय संरक्षण पर टिप्पणी आपको लिखनी है। बाह्य स्थानीय संरक्षण पर आपको टिप्पणी लिखनी है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 आपका 5 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे सेक्शन डी से। प्रश्न नंबर 5 में आपसे क्या पूछा जाएगा, यदि आपतन कोण का मान 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान आपको लिखना है। ये 2 नंबर में पूछा गया। इसके सेकंड भाग में पूछा गया, एक बीम उत्तल लेंस को से 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखा, यदि लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति एवं स्वरूप क्या होगा। ये आपका 3 नंबर का पूछा गया। तो दोस्तों ये जो डिवाइड किए क्वेश्चन होते हैं उनको अच्छे से देखें कौन सा कितने नंबर का, उसी प्रकार इनका आंसर दे। इसके अथवा में आपसे पूछा गया कि एक लेंस की क्षमता प्लस 4 डायप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। सेकंड क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर, यदि एक बीम की 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब की स्थिति एवं स्वरूप आपको यहाँ पर लिखना है। इसी प्रकार दोस्तों आपका 25वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया। 25वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2 और 3 अथवा में आपसे 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए 25वें में। 26वां क्वेश्चन जो आपका है दोस्तों, 26वें क्वेश्चन में आपको डायग्राम यहाँ पर पूछा गया। मानव पाचन तंत्र का की चित्र आपको बनाना जिसके 3 अंक मिलेंगे। मानव पाचन की क्रिया विधि का वर्णन कर दोगे 3 अंक और मिल जाएंगे। टोटल 6 क्वेश्चन मिल जाएंगे। मानव श्वसन, ये क्वेश्चन भी आप रट लो। मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र आपको बनाना, मानव श्वसन तंत्र की क्रिया विधि आपको लिखनी है। इसी प्रकार दोस्तों इसके अथवा में फिर से क्वेश्चन पूछा गया, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है, मानव उत्सर्जन की क्रिया विधि का वर्णन आपको करना है। टोटल 3 अथवा में यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे गए। इसी प्रकार 6 नंबर का क्वेश्चन था। 27वां क्वेश्चन आपका क्या होगा दोस्तों, 27वें क्वेश्चन में भी आपसे 3 प्रकार की चीज़ें पूछी जाती हैं। टिप्पणी करनी है आपको RNA श्रृंखला पर, ब्रास्टैंड लोरी श्रृंखला पर, लोई श्रृंखला पर। इसके अथवा में पूछा गया सोडियम क्लोराइड के उपयोग पर, सोडियम डाइऑक्साइड के उपयोग पर, बेकिंग सोडा का उपयोग पर टिप्पणी करनी है। pH स्केल पर, अम्ल वर्षा पर, व्यंजक चूर्ण पर। ये सभी 2-2 नंबर के क्वेश्चन आपके यहाँ टोटल 6 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। इसी प्रकार जो 28वां क्वेश्चन होगा, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए कि संयोजक अभिक्रिया, अपघटनीय अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। अथवा में पूछा गया कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। इसके अथवा में आपसे पूछा गया उदाहरण सहित व्याख्या। उदाहरण भी आपको यहाँ पर देने हैं, वो जरूरी है। उदासीन अभिक्रिया, समांगी उत्प्रेरक, जैव उत्प्रेरक। आपका अभी जो आगे क्वेश्चन 29वां क्वेश्चन दोस्तों, सॉरी टोटल 28 क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। 28 क्वेश्चन का आपका ये पेपर होगा। तो इस पेपर को दोस्तों अच्छे से रट लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए जितने भी आपके दोस्त हैं। और इससे पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आपको
हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऑल क्लासेस पर गणित, इंग्लिश, जितने जो भी आपको सब्जेक्ट चाहिए, जिस ईयर का आपको पेपर चाहिए, सभी का वहाँ पर मिल जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, वहाँ आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको प्रत्येक जो पेपर है उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी दोस्तों का धन्यवाद। बने रहे यूट्यूब चैनल स्टडी